ओम ओम श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। ओम ऐं सरस्वते स्वाहा। ओम क्लीं पार्वते नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम शांति शांति शांति। All right. So we are on a very interesting. चाचू जी आपका फोन बज रहा है। We are on a very interesting chapter जहाँ पे सीता जी के साथ संवाद लेखक कर रहे हैं और हकीकत क्या थी रामायण की इसके बारे में पूछ रहे। What was the real story? What had really happened? And Sita tells him how Ravan, Ram, and herself, they were soulmates, and this was a soul contract that they had with each other. And but one last point that she, after telling the story, she says, which was very important yesterday, was that the level of suffering was not revealed to me before I incarnated, because it is not possible to know suffering from the spiritual realm. आत्मा जो है ना, आत्मा को कभी दुख नहीं होता, आत्मा को सुख दुख से कोई लेना देना नहीं था। तो आत्मा में जब हम होते हैं तभी हमें दुख कितना होगा या सुख कितना होगा इसका हम अंदाजा हमें नहीं होता। ये तभी महसूस होता है जब हम शरीर के अंदर आते हैं। दीज वर द इयर्स व्हेन रावण अटेम्प्टेड टू टेक द नॉलेज। और आगे वो कहती है कि लेकिन सरस्वती जी, मेरी दुख की गहराई का मुझे कोई अंदाज नहीं था कि मुझे इतना दुख सहन करना पड़ेगा। लेकिन मेरे साथ सरस्वती जी हर पल थी, बाकी भी देवियां मेरे साथ थी, और उनके ज्ञान, उन्होंने उनके वजह से जो मुझे ज्ञान मिलते गया, जो आत्मा साक्षात्कार होते गया, इसके वजह से मैं निकल पाई। रिकनेक्टिंग वर का जाता है माहित नाही, पण मध्येच ते रिकनेक्ट वरच जातं निघून. ऑल राईट. So she says, Saraswati gave me hope, helped me have the fortitude to stay strong. She was like a very kind mother. And then she said, these were the years when Ravana attempted to take the knowledge that I had. It was a part of my suffering to not give him that. तो ये वो समय था जब रावण ने मुझसे वो ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, और न उनको ज्ञान उनके साथ नहीं बांटना, इसका दुख मुझे सहन करना पड़ा। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। सो रावणा वॉज मोर इंटरेस्टेड इन योर नॉलेज। वॉज ही नॉट इन लव विथ यू? क्या वो आपके प्रेम में नहीं थे? क्या आप, उनका इंटरेस्ट आपके ज्ञान में था? ही वॉज नॉट इन लव विथ मी, वो बिल्कुल मेरे प्रेम में नहीं थे। दिस इज मोर अबाउट वॉट आई हैड टू ऑफर एज अ गॉडेस। मेरा जो सीता का रूप था, अस्तित्व था, इससे उनको कोई लेना देना नहीं था। वो जानते थे कि मैं एक देवी हूँ, और मेरे ज्ञान से उनको मतलब था, और वो मेरा ज्ञान लेना चाहते थे, मुझसे वो मेरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। वाई वुड ही वॉन्ट रोमांस? जब उनको मुझे एक औरत, एक सीता नाम की व्यक्ति या एक औरत के रूप में उनको मुझ में क्यों कोई इंटरेस्ट होगा? और कोई ऐसा, कोई रोमांच नहीं था, कोई रोमानी संबंध हमारा नहीं था। बिकॉज यू माइट हैव बीन द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिंसेस फॉर हिम। वो क्यों मुझे रोमांस करना चाहेंगे? ऐसा पूछते तो लेखक कहता है, क्योंकि तुम इतनी सुंदर थी, इसलिए शायद वो तुम्हें पसंद करते हो। तो वो कहती है, ब्यूटी एज वी हियर दीज डेज इज इन द आई ऑफ द बी होल्डर। जो सौंदर्य तो देखने वाले की आंखों में होता है, राइट? ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द नॉलेज एंड द सिद्धीज दैट आई हैड। उनको, उनके नजर में मेरे लिए मेरी सुंदरता का कोई मतलब नहीं था। वो मेरी सिद्धियां, मेरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे जो मेरे पास था। So Ravana was a deep person. Was his soul more evolved
देन वी एज्यूम। तो क्या रावण को भी बहुत गहराई थी, उनके व्यक्तिमत्व को भी बहुत गहराई थी, और क्या हमें जो लगता है उससे कहीं अधिक अधिक उनकी आत्मा इवॉल्व हुई थी, उनकी आत्मा उच्च लेवल की थी, क्या ऐसा था? वो कहती है, वेल इफ यू थिंक अबाउट इट, ऑल थिंग्स मैनिफेस्ट विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देखो, अगर आप सोच कर देखोगे, आपके ध्यान में आएगा, हर चीज जो अस्तित्व में आती है, हर वो भौतिक चीज, मटेरियल थिंग्स जो हम हमारी जीवन में अट्रैक्ट करते हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वजह से। हजारों लाखों पेन मैन्युफैक्चर होती है, लेकिन वो एक पेन हमारे हाथ तक पहुंचती है। अगर आप जहां भी बैठे हो, आपका घर हो, ऑफिस हो, आप अगर आपके इर्द गिर्द जो भी जगह देखोगे ना, हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर विषय को भी हम आकर्षित करते हैं, हमारे एनर्जी से हम उसे आकर्षित करते हैं। और ये एनर्जी कॉन्शियस ही होनी चाहिए, जरूरी नहीं है, ये अनकॉन्शियस एनर्जी होती है। तो कभी कभी हम पूछते हैं, ऐसी बुरी परिस्थिति थोड़ी मैं आकर्षित करूंगी खुद की तरफ। इट वॉज नॉट अ कॉन्शियस थिंग, इट वॉज either a subconscious or an unconscious thing. So at all the three levels, yes, Suchitra. Yeah. रीडिंगच्या पूर्वी ह्या गोष्टी खूप व्हायच्या आणि अनकॉन्शियसली करायचो. Attract. आता खूप हां, आता कॉन्शियसली विचार Yes. करतो आता कुठलीही सच गोष्ट करतो. सच सच बात है। बहुत अनकॉन्शियस बिहेवियर हुआ करता था, अब हम काफी कॉन्शियस हो गए हमारे बिहेवियर के बारे में। और एक चीज, हमारे एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो हमारे इस ग्रुप में आया है, वो ये है कि वी हैव डेवलप्ड अ सॉर्ट ऑफ फेथ। देखो, हम इतने सालों से किताबें पढ़ते आ रहे हैं, अब हम किताबें ढूंढने नहीं जाते। जो किताब हमारे लिए अब भी सही है, वो अपने आप चलकर हमारे हाथों तक, यस जानवी, हमारे हाथों तक पहुंच जाती है। सो वी हैव नाउ एक्सपीरियंस्ड एंड वी बिलीव इन सिंक्रोनिसिटी। जो विषय के बारे में हम अभ्यास से हमारी लाइफ में वही विषय को लगकर जो चीजें है वो और ज्यादा ज्यादा आने लगती है। सो सिंक्रोनिसिटी इज वन थिंग, बट सिंक्रोनिसिटी ऑल्सो, यू नो, इट इट वर्क्स ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जैसी हमारी ऊर्जा, वैसी ऊर्जा वाले लोग हम खुद की तरफ आकर्षित करेंगे। देखो, मैंने एक बात कही थी जहां मैंने आपसे कहा, लाइफ इज अ मिरर। और जहां पे ये पढ़ने के टाइम एक बात लेखक ने कही थी, वॉर्स आर अट्रैक्टेड, वॉर्स आर बिटवीन ब्रदर्स, इमीडिएट पीपल, वी अट्रैक्ट वॉर। अगर हमारे अंदर युद्ध चल रहा है, तो बाहर से युद्ध होगा। अगर हमारे अंदर भीतर द्वंद्व है, हमारे विचारों में द्वंद्व है, हम एंजाइटी, वरी, टेंशन, हम रिलैक्स्ड नहीं है, तो हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आपका काम हो, जो भी आपका हो, उसमें वरी, टेंशन एंड एंजाइटी ये आती है। इसलिए अगेन, पावर वर्सेस फोर्स में हमने ये बहुत सुंदर बोध लिया था, वी हैव टू कीप अवर बॉडी एंड माइंड 100% रिलैक्स्ड। इसी में परम परम शिथिलता, पूरी तरह से शिथिल हो, उसी में परम शांति है, परम शांति में परम प्रेम है, परम प्रेम में परम आनंद है। ऑलराइट, इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड इन दैट वे। यस। सो ब्यूटी, एज दे से इन दीज, नो, तो यहाँ पे लेखक पूछते हैं, सो वॉज रावण अ डीप पर्सन, वॉज हिज सोल मोर इवॉल्व देन वी एज्यूम? वेल, इफ यू थिंक अबाउट इट अगेन, all things manifest with the law of attraction. I would not have chosen that life with his role in it if he was only a romantic person at heart. अगर रावण एक महापुरुष न होते हुए, एक सर्वसाधारण पुरुष जिसको शारीरिक प्रेम, भौतिक प्रेम, इसमें इंटरेस्ट हो, ऐसा अगर वो व्यक्ति होता, तो मैं वो सोल कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ उस जन्म में कभी नहीं करती।
He saw the goddess I was and he understood what he wanted from me. वो मुझे देवी की तरह ही देखता था क्योंकि वो खुद इतना ज्ञानी था। उसने मेरे अंदर के देवी को पहचान लिया था, राइट। और वो मुझसे मेरा ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। इट वॉज हिज सोल पार्ट टू सेपरेट रामा फ्रॉम मी, विच हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग अस टुगेदर स्पिरिचुअली। अब उस उनका ये रोल था। देखो, विलेन के बगैर हीरो हीरोइन हो नहीं सकते, राइट। हीरो हीरोइन तब बनते हैं जब विलेन हो। कब अच्छा तब होता है जब किसी बुरा बुरा का को हम डिफीट कर देते हैं, हम हरा देते हैं, तब हम अच्छे बनते हैं। जब हम दुष्ट का नाश करते हैं तब हम अच्छे बनते हैं, राइट। सो सो रावण का ये रोल था कि राम और सीता को एक दूसरे से अलग कर दे। और इस अलग करने का वजह क्या थी? ताकि दोनों अपने अपनी स्तर पे, अपनी अपने विरह में, अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने सोल प्लान में आत्म साक्षात्कार उनको हो, so that they both attain enlightenment individually before they meet again. So, as a man and a woman, as an individual soul, they had to separate. As personalities called Rama and Sita, they had to separate until the point where they evolve and they achieve enlightenment. उसके बाद जो उनका मिलना था, ये enlightenment के बाद का मिलना था। ही हैज नो कर्मा फॉर डूइंग दिस। इसलिए रावण को कहीं भी कर्म का बंधन नहीं हुआ। रावण ने जो भी कुछ कहा, पूरी रामायण बन गई उस पर से, लेकिन रावण कर्म बंधन मुक्त ही रहे, क्योंकि उनका उनकी आत्मा शुद्ध थी। उनकी आत्मा उतनी तो एनलाइटेंड थी कि वो जानते थे वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और बड़ी क्लैरिटी से, बड़ी शुद्धता से उन्होंने ये काम किया। तो उनकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं थी इसमें, ये दूसरों के लिए उन्होंने किया। एक रूप से उन्होंने उपकार किए हैं राम और सीता पे, तो उनको कर्म बंधन नहीं हुआ, ऐसे यहाँ पे लक्ष्मी जी सीता जी कह रही है। He has no karma even though he fought Rama and was killed by him. अरे राम ने तो उनका वध किया और उन्होंने राम के साथ युद्ध किया, फिर भी उनका कर्म बंधन कैसे नहीं बंधा? So that is okay, but he has no karma. हाँ, कहानी बनी, लेकिन कर्म बंधन नहीं बना। You said earlier that even you had to surrender. What did you have to surrender to? आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आपको भी समर्पित होना पड़ा, आपको भी क्या कहे, आश्रित बनना पड़ा या सरेंडर करना पड़ा। आपको किस चीज को सरेंडर करना पड़ा, ऐसा वो पूछ रहे हैं। अब वो खुद की कहानी बताती है। आई वॉज born इन कंप्लीट हार्मनी विद द अर्थ। जब मेरा जन्म हुआ, मैं पृथ्वी के साथ एक रूप थी। हाँ, पूरी तरह से पृथ्वी तत्व के साथ मैं एक रूप थी। सो माई फर्स्ट चक्र वॉज ओपन एंड रूटेड इन द अर्थ। और इसलिए मेरा मूलाधार, पहला चक्र, मूलाधार चक्र पूरी तरह से खुला था और पृथ्वी में डटा हुआ था या पृथ्वी से बंधा हुआ था। सिंस आई वॉज सरेंडर्ड टू द अर्थ, I had little difficulty in finding food and taking care of my body. अब मैं पृथ्वी से 100% जुड़ी हुई थी, इसलिए अन्न को प्राप्त करना या मेरे शरीर को पोषण करना, ये तो मेरे लिए बहुत आसान था। I had much loneliness and sorrow and would often think thoughts of suffering. लेकिन मुझे अकेलापन और दुख बहुत ज्यादा था। अकेलापन था, दुख था, और इसलिए मेरे विचार भी सारे दुख भरे विचार हुआ करते थे। Eventually the switch happened as I surrendered even to that.
कुछ समय बाद जब मैंने पूरी तरह से अपने आप को उस दुख के हवाले कर दिया, तब वो दुख मिट गया और वो बदल गया. हाँ, द स्विच हैपेंड. सी, yesterday or day before yesterday we were talking that we have to surrender ourselves completely. जो भी इमोशन को हम फील कर रहे हैं उसको पूरी तरह से फील करना जरूरी है. Eventually, the switch happened as I surrendered even to that. My thoughts turned to manifesting joy and love. और धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और मेरे विचार जो है ये प्रेम के बारे में, आनंद के बारे में, आनंददायी प्रेम भरे विचार मेरे आने लगे. As I meditated truly upon that and treasured even the simple pleasures of life I had, I raised my vibrational field, which in turn brought Rama and I together. और जैसे जैसे मेरे विचार प्रेम के, आनंद के होने लगे, उन प्रेम और आनंद के विचारों पे मैंने धारणा ध्यान किया. और छोटी छोटी जीवन की के छोटे छोटे सुख होते हैं. हाँ, बहुत. अगर आप रात को किसी शाम को बैठो और अगर आप सोचो कि आज दिन भर में मुझे कौन से सुख मिले, आप शायद घर अकेली हो, आप कहीं भी बाहर गई नहीं हो, आपने शायद कुछ कहीं किसी को आप मिली भी ना हो, फिर भी आपको दिन भर में जो छोटे छोटे सुख मिले हैं इसकी लंबी लिस्ट आप बना पाओगे. यू नो, फर्स्ट मी टाइम, इतना स्पेस मिला. आज जो भी तुम्हारा कार्य हो, तुम्हारी क्रिएटिविटी हो, तो वो करने को तुम्हें समय मिला. सो यू हैव गॉट टाइम, यू गॉट स्पेस, यू गॉट फ्रीडम, यू गॉट, देयर वर सो मेनी थिंग्स. शायद आपने बहुत अच्छी मूवी देखी हो, वो एक आनंद का पल मिला. शायद आपने डांस किया हो म्यूजिक लगा के अकेलेपन में, उसका आनंद हो सकता है. या आपकी मनपसंद चीज बना के खा ली हो, उसका आनंद हो सकता है. राइट? या आप ड्राइंग या कुछ भी जो भी आप करते हो. सो देर इज ऑलवेज सो सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ. मैं तो कहूंगी, मैं करती हूँ खुद. रात को सोते वक्त आज दिन भर में जो छोटी छोटी खुशियां मिली है, इसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना. थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस. राइट? आई रेज. और इसके वजह से क्या होता है, हमारी जो ऑरा है, हमारा जो वाइब्रेशनल फील्ड है, हमारा एनर्जी फील्ड जो है, इसका वाइब्रेशंस बढ़ जाता है. और उसके वजह से जब वो अपने ही दुख और अपने ही अकेलेपन पर जब उन्होंने पूरी तरह से उसको परिवर्तित कर दिया, तब जाके राम उसकी जिंदगी में आकर्षित हुए. ओके? Each and every person who comes into our life, it can be for a moment, it can be for some time, it can be for a season, it can be for a reason, it can be lifelong. Whatever it is, we attract each one of them. हर एक को हमने आकर्षित किया है. वर्क प्लेस, होम प्लेस, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, आप जो बोलना है बोलो, किसी का भी नाम ले लो. एक पूरी जिंदगी में एक कुरियर वाला जो मिलता है, शायद वो वापस कभी नहीं आए आपके दरवाजे, लेकिन वो भी एक इंटरेक्शन. इट इज नॉट योगा योग, और इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस. ओके? एवरी पर्सन, भाजी वाला से यू नेम इट, एवरी पर्सन वी अट्रैक्ट इन अवर लाइफ. लोगों को ये बात मंजूर नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? क्योंकि फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी बनेगी. अगर हमने मंजूर कर लिया कि यस, दैट बैड पर्सन, दैट अनजस्ट पर्सन, दैट डार्क पर्सन, आई अट्रैक्टेड इन माई लाइफ. नो नो नो, आई एम अ वेरी गुड पर्सन, हाउ कैन आई अट्रैक्ट अ बैड पर्सन? ऑलराइट? सो वी हैव टू रिमेम्बर, अगर हम कस्टमर चाहते हैं, अगर हम क्लाइंट्स चाहते हैं, अ लॉट ऑफ अस आर थेरेपिस्ट ओवर हियर, या तो हम कोई भी, अगर इफ वी हैव बिजनेसेस or we have something to sell and we need to attract the right customers, then we also need to be in that energy within us.
या ममता, आप अनम्यूट कर रही हो? हाँ, ओके. So we have to make our energy in such a way that the right kind of person is attracted to us. All right. So ये simple pleasures, और इससे ऐसे हमारे वाइब्रेशनल फील्ड बढ़ गए और राम और मैं एक दूसरे की तरफ खींचे चले आए. आगे वो पूछता है, सो योर थॉट्स अबाउट लाइफ चेंज इवन दो यू वर सिक्वेस्टेड. आप क्या है, आप ये कहना चाहती हो कि आप अकेलेपन में रह के भी आपके विचार बदल गए? राइट. कभी कभी हमको क्या लगता है कि विचार तब बदलेंगे जब हम इंटरेक्शन होगा लोगों के साथ, तब जाके हमारे विचार बदलेंगे. हाँ, पर जरूरी नहीं है. अकेले, यहाँ पे लेखक पूछ रहे हैं क्या अकेलेपन में रह के भी आपके विचार बदल गए? यस. माई थॉट्स वेंट फ्रॉम डीप डिस्पेयर टू ग्रेट जॉय. परम दुख था मेरे अंदर, बहुत गहरा दुख था मेरे अंदर, और मेरे ही अकेलेपन में खुद ब खुद उस दुख का परिवर्तन परम आनंद में हो गया. एज दिस अकर्ड आई वुड सिंग टू रामा. और जैसे जैसे ये होते गया, मैं राम के लिए गाने लगी. बता, याद है ना, उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत सारी रचनाएं की है, मैंने बहुत सारे गाने लिखे. जब वो रावण के लंका में, जब वो अकेलेपन में थी, जब वो कैद में थी, तब उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे. एज दिस अकर्ड आई वुड सिंग टू रामा. आई क्रिएटेड मेनी सॉन्ग्स ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ माई लाइफ. दैट इज वॉट ट्रांसफॉर्म्ड मी. तो मैंने बहुत सारे गाने लिखे, मैं राम को याद करके उनके लिए गाना गाया करती थी, और इससे मेरे अंदर पूरी तरह से परिवर्तन आया. सो आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन आई वॉज एनलाइटेंड टू द नेचर ऑफ हु आई वॉज. और उसी परिवर्तन में से मुझे आत्मा, मेरे ही आत्मा का साक्षात्कार हो गया. मैंने जान लिया कि मैं सच में कौन हूँ. मैं कोई एक सीता नाम की एक सीमित व्यक्तिमत्व सिर्फ नहीं हूँ, मैं एक देवी हूँ. मेरे पास दैवी शक्तियां हैं, और जिसको हम सिद्धियां कहते हैं. और मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ? Sorry. To the nature of who I was and made the connection. The joy within us not only manifests everything we truly desire, but it also opens the door to one's enlightenment. अगर अंदर से हमने मन शांत और सुखी रखा, अंदर से हम हर पल आनंद की अवस्था में अगर हम रहते हैं, शांति की अवस्था में अगर हम रहते हैं, तो ना ही वो चीजें, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, ना ही सिर्फ वो इच्छाओं की पूर्ति होती है, वो चीजें हमारी तरफ आकर्षित होती है, लेकिन हम धीरे धीरे अंतर्मुख होकर हमारे ही आत्मा से जुड़ भी जाते हैं. दोनों चीजें होती है. दिस इज द वे ऑफ एवरी एनलाइटन बीइंग. हर एक वो आत्मा जिसे साक्षात्कार हुआ है, उनके लिए ऐसा ही हुआ है. वो जो चाहते थे, उनकी इच्छाएं थी, वो भी पूर्ण हो गई, और आत्मा के साथ एक रूप होने का उन्हें कारण भी मिल गया. दैट इज व्हेन रामा फाउंड मी. और वह वक्त था, वो समय था जब राम मुझसे जुड़े, राम ने मुझे ढूंढ लिया. आहा. सो वी हैव इट बैकवर्ड. लेखक कहते हैं, ओ, तो हम तो उल्टा समझ रहे हैं. वी थिंक दैट वी विल बी हैप्पी व्हेन आवर डिजायर्स आर फुलफिल्ड. बट व्हाट यू आर सेइंग इज दैट we manifest what we truly desire when we have the joy within us, or when we are happy from the inside. अच्छा, तो ये इक्वेशन हम तो उल्टा समझ रहे हैं. अगर मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए, तब मैं जाके सुखी हो जाऊंगी, ऐसा नहीं है. अगर अंदर से हम सुख का अनुभव करते हैं, तो हमारी इच्छाएं अपनी आप पूर्ण हो जाती है. कुछ करो या न करो, कर्म अपने आप बनता है. हम वही राइट एक्शंस एट द राइट टाइम, इन द राइट वे, वी विल बी डूइंग इट इफ we are joyful, quiet, calm from within. All right.
मैं क्यों ये, यहाँ तो वो बोल ही रहे पर मैं भी बार 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 रिपीट करती रहती हूँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। जब अगर हमारा कोई काम होने की हमें जल्दबाजी होती है या जल्दी होती है, कोई भी ऑथेंटिक रीजन रहेंगे, तो हम अंदर से चिंतित होते हैं और हम प्रयत्न करते हुए भी मन को शांत नहीं कर पाते। हम्म। तो जैसे कल मुझसे कहा गया कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि विचार ना करूं, पर अशांति तो महसूस होती है, राइट। तो ये अशांति जब महसूस होती है, तब मन को क्या करेंगे? मन के साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकते, तो मन को अपने सांसों से बांध दो, मन को बांध दो कहीं तो भी, या कोई लिखने पढ़ने में उसे व्यस्त कर दो। मन को व्यस्त कर दो, अगर मन व्यस्त हो गया तो फिर विचार नहीं आएंगे। और जब भी अशांति महसूस हो, लंबी सांस लो। आई एम टेलिंग यू, अ डीप ब्रेथ वर्क्स wonders. Even one deep breath will take away the anxiety completely if it is deep enough. One is not enough, take 3 deep breaths till that feeling passes away. 3 is not enough, take 5 deep breaths till the feeling passes away. Not enough, after 10 minutes, take 5 more deep breaths. Keep doing it. Keep calming the emotions by taking deep breath. It is a wonderful technique and it works wonderfully well. So यहाँ पे इक्वेशन तो हमने उल्टा समझा है। देवी कहती है यस, एंड अंटिल यू टेस्ट दिस जॉय फ्रॉम विद इन, यू डू नॉट इवन नो व्हाट यू ट्रूली डिजायर। हम बोलते रहते हैं मुझे ये चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए, मुझे वो चीज वस्तु चाहिए, मुझे ये व्यक्ति चाहिए, मुझे इस तरह से चाहिए, मुझे उस तरह से चाहिए। ये हम बोलते रहते हैं, लेकिन खुद को कभी पूछते नहीं क्या सच में यही चाहिए मुझे? यू नो देखो, जिन लोगों ने द सीक्रेट के तो आजकल लोग कोर्सेज चलाते हैं राइट। तो जिन्होंने भी ये सीक्रेट सीखा है, यूज किया है, कई बार वो आते हैं कहते हैं कि सब कुछ किया लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा। अगर कोई व्यक्ति को आकर्षित करना चाहते हैं या कोई वस्तु को आकर्षित करना चाहते हैं तो वो नहीं हो रहा है। ऑलराइट, sometimes consciously we are expressing one desire, but subconsciously we do not want it to happen. जब ऐसा होता है तब हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती। हम कहते हैं लाइक व्हेन वी वर वेरी न्यूली, द सीक्रेट बुक उतने 16 साल पहले वो सीक्रेट बुक हाथ में आई थी, हम उसके बारे में पढ़ रहे थे एंड वी वर हैविंग अ लॉट ऑफ फन, द ग्रुप ऑफ women that we were, and we were having a lot of fun and we were saying अच्छा चलो कुछ तो भी कॉन्शियस डिजायर करते हैं, और कॉन्शियस डिजायर करके वो पूर्ण होती है क्या देखते हैं। सो वन ऑफ आवर मेंबर्स, शी सेड, तभी इनोवा नई नई मार्केट में लॉन्च हुई थी, ओके, एंड शी सेड ओ आई वांट एन इनोवा इन माय इन माय इन फ्रंट ऑफ माय डोर। हाँ, मेरे दरवाजे पे मैं एक लाल इनोवा खड़ी है, ऐसी मैं इच्छा व्यक्त करती हूँ। यू नो व्हाट हर नेक्स्ट स्टेटमेंट वाज? लेकिन मेरे छोटे से पार्किंग में इनोवा बैठेगी नहीं, कैंसिल हो गया तुम्हारा डिजायर। द यूनिवर्स वेंट इनटू कंफ्यूजन, डू यू वांट इट और डू यू नॉट? ऐसे ही कभी कभी हम हमारी इच्छाओं के साथ कोई और चीजों को जोड़ देते हैं। अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं ये चीज छोड़ दूंगी, ओके, या मतलब मैं ये चीज नहीं करूंगी। लेकिन वो जो चीज तुम छोड़ने की बात कर रहे हो, वो तुम्हें इतनी प्यारी होती है कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। क्योंकि अगर वो इच्छा पूर्ण हो गई, कॉन्शियस थॉट, तो जो चीज तुम छोड़ने चाहे, सबकॉन्शियस इज सेइंग नो 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 नो, आई डोंट वांट टू लेट दिस गो। तो कभी कभी ऐसा भी येते का लक्षात मी काय बोलते, मी अगदी या, सो समटाइम्स इट्स लाइक दिस ऑल्सो, ऑलराइट।
So here we are discussing the law of attraction. Like Devi said that I will tell you the detail of law of attraction, इसलिए मैं थोड़ा समझा के बता रही हूँ. So until you taste this joy from within, you do not even know what you truly desire. Okay, as Rama surrendered also, राम ने भी खुद को समर्पित कर दिया. जो भी उसका अस्तित्व है, जो भी उनका रोल है, जो भी उनके आत्मा ने उनके इस जीवन के लिए जो भी स्टोरी बनाई है, जो भी उनको जिंदगी में जो भी आना है, उस चीज को जब उन्होंने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, उसी तरह से सीता जी ने खुद को समर्पित कर दिया. I was able to attract him to myself because we both came to the same place of emptiness which is filled with joy. और जब पूरे समर्पण में पूरे, there's one more word for समर्पण, I'm trying to catch it but I can't recollect. दुसरा शब्द समर्पणला आपण काय म्हणणार? सरेंडरला. सुचला तर सांगा मला. सो जब हम पूरी तरह से हमने खुद को समर्पित कर दिया तो हम शून्य में मिले. दोनों हम एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए और उस शून्य जगह, नो मैन्स लैंड. हाँ स्वाति बोल. आहुती असेल का? नहीं 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 नाही. नहीं नहीं. तो उस शून्य जगह पे हम मिले, फील्ड में, यू नो, इन द नो मैन्स लैंड. व्हाट इज एम्प्टी इज ऑल्सो कंप्लीटली फुल. ऑल राइट. तो उस एम्प्टीनेस, शरण होना भी होता है. हाँ हाँ, चरण में जाना, आत्मसमर्पण म्हणू शकतो. समर्पण पेक्षा आत्मसमर्पण. बिल्कुल बिल्कुल. यस. सो वो जो शून्य है, ये परम आनंद का स्थान है. उस शून्य में, वो शून्य जो है वो आनंद से भरा हुआ है और उस जगह पे हम दोनों मिले. Earlier you said that Ravana was not evil. Then what was he like? आपने पहले कहा कि रावण दुष्ट नहीं थे, तो हमें बताइए रावण थे कैसे? All right? No, he was not evil. नहीं, वो बिल्कुल दुष्ट नहीं थे. He was a bridge that separated us and then brought us back together even closer. वो तो एक ब्रिज थे. हाँ, क्या कहेंगे ब्रिज को? दुआ कहते हैं ना, या एक ब्रिज थे जिन्होंने हमें एक दूसरे को अलग भी रखा और जब वापस जुड़वाया हमें, तब हम और भी एक दूसरे के नजदीक आ गए. ही वॉज फूल. हाँ, ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा एंड अ डिसेंडेंट ऑफ द होली वंस. वो तो शिव के परम भक्त थे. मतलब कहा जाता है कि रावण जैसा शिव का भक्त नहीं हुआ कोई. फिर शिव, अगर वो शिव भक्त थे तो फिर उन्हें क्यों जन्म लेना पड़ा और क्यों ये सारी कथाएं बनी, या उनको अनेक जन्म क्यों लेने पड़े? क्योंकि जब वो शिव की भक्ति का अहंकार बहुत हो गया उनका. ओके. और जब भी अहंकार आएगा तो हमें वो कर्म बंधन में डालेगा, और कर्म बंधन में डालेंगे तो जन्म मरण का फेरा शुरू हो जाएगा. Anyway, he was a devotee of Lord Shiva and a descendant of the Holy One. बहुत महान आत्मा थे वो. He possessed knowledge and he was a skilled warrior. बहुत सारी कलाएं वो जानते थे और वो बहुत अच्छे योद्धा थे. He did penances and engaged in ascetic practices that gave him powers to manifest his body in the way he chose. बड़ी तपस्या वो करते थे और इतनी उनके तपस्या के नतीजे से उनको ये सिद्धि प्राप्त हुई कि वो अपने शरीर को कोई भी रूप में ढाल सकते थे. देखो कहानी में रावण ने हिरण का रूप लिया ना, और हिरण का रूप लिया और वहां पे आए थे सीता का अपहरण करने के लिए. तो वो अपने रावणाने नाही, तो मारीच राक्षसाने हरणाचं रूप घेतलं होतं आणि हा साधूचा वेश घेऊन भिक्षा मागायला. I'm sorry. या साधू का रूप लेके आए थे. राइट. बट रावण हैड दिस सिद्धि ऑफ बीइंग एबल टू चेंज हिज बॉडी एंड टेक डिफरेंट फॉर्म्स. हाँ, फिर वो साधू का रूप से फिर हा करके वो, मतलब रावण के रूप. 10 तोंडाचं हे होतं ना. हा, 10 तोंडाचं होतं. बरोबर आहे.
so he can manifest his body in the way he chose. But these practices were also his downfall, for they did not enlighten him to his true nature, but instead increased his arrogance and ego. मैंने अभी कहा ना कि सिद्धियों का अहंकार उन्हें हो गया था. अगर अहंकार नहीं होता तो रावण को भी आत्म साक्षात्कार उस जन्म में हो जाता. हाँ, लेकिन उनको इन सिद्धियों का अहंकार हो गया और जिससे उनका रुबाब और बढ़ गया. दिस इज द डेंजर ऑफ ओपनिंग द हायर चक्रस बिफोर द लोअर चक्रस आर फुल्ली ओपन. सबसे पहले हमने मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर यानी पृथ्वी, जल, अग्नि तत्व, इन पर अगर हम अच्छी तरह से डटे हुए नहीं हैं और हमारे ऊपर के चक्र अगर खुल जाते हैं तो हम जिसको पतंजलि कहेंगे भ्रांति दर्शन और अहंकार, हम इन चीजों में अटक जाते हैं और हमारा मार्ग चुक जाता है. फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम सब इस मार्ग पर है. हम सबको छोटी छोटी सिद्धियां की बहुत जनों को का अनुभव होता है. जब मैं पर्सनल लेवल पे लोगों के साथ बात करती हूँ, मेरे ध्यान में आता है कि इनकी साधना के वजह से कुछ न कुछ छोटी छोटी सिद्धियां इन्हें प्राप्त हो रही है. लेकिन अगर जिसको मैं कहूंगी हमारा ग्राउंडिंग, हमारा रूटेडनेस, अगर हमारे दोनों पैर जमीन पे डटे हुए नहीं होंगे और हमारा आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र या ऊपर के ये जो चक्र है, ये स्पेशली विशुद्धि और आज्ञा, ये खुल गए तो हम भ्रांति दर्शन में अटक जाते हैं. अगर आपको बहुत सारे मेडिटेटिव एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं और वो आपको कंफ्यूजन में डाल रहे हैं, मैं कहूंगी रुक जाना, मत करना मेडिटेशन. रुक जाओ, पहले पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ो, पहले अपने इमोशंस, जल तत्व, स्वाधिष्ठान चक्र को बैलेंस करो, अपने अग्नि को स्थिर करो, उसके बाद में आप ये सारी कलाएं करने जाओ. बिकॉज आजकल बहुत ज्यादा कोर्सेज और ये सब कुछ होते जा रहा है. ऐसे भी सिद्ध पुरुष है या औरतें हैं कि जो तुम्हें यहाँ पे हाथ लगा देती है और कह देती है तुम्हारा चक्र खुल गया. या लेकिन अगर हमारा पृथ्वी चक्र अच्छी तरह से खुला हुआ, उसका क्या मतलब हुआ? वी हैव टू बी ग्रेट नाइसली रूटेड, both our feet on the ground. Never forget who you are. When we are fully grounded, then whatever we see over here, it's not going to take us on a merry-go-round. वरना भूल भुलैया, हाँ, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है. फिर उसमें से भय, और भय पृथ्वी तत्व को वीक बनाता है, मूलाधार को बंद करता है. अगर तुम डर गए, हम कहते हैं ना डर गया सो मर गया. अगर भय का अनुभव, डर का अनुभव हमें होता है तो हमारा पृथ्वी चक्र बंद हो रहा है. Fear is the demon of the Muladhara chakra with the earth element. So first we have to open the element. Okay. So कुछ बातें हमारे लिए ही बहुत जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में जाती हूँ. This is the danger of opening the higher chakras before the lower chakras are fully open. लोअर चक्रास अगर तुम्हारे अच्छी तरह से खुल गए होंगे, इसका मैं और एक आपको चिन्ह बताती हूँ. You will not have many questions. There will be no confusion. क्योंकि दोनों पैर जमीन पे है, तुम स्थिर हो. तुम्हारी स्थिरता डगमगाती है तो समझ लो तुमने वो ऊपर की जो क्रियाएं हैं या ऊपर के चक्रों को खोलने की जो क्रियाएं हैं, ये तुमने नहीं करना है. और तुमको मेडिटेशन करना है आनापान सती, बस अपनी सांसों को देखते रहो. बी द ऑब्जर्वर ऑफ योर ओन ब्रेथ. दैट इज द ओनली मेडिटेशन दैट यू आर अलाउड टू डू. नो अदर मेडिटेशन, नो विजुअलाइजेशन. ऑलराइट, नन ऑफ दैट. So
This is the danger. It is of the higher chakras, opening the higher chakras before the lower chakras are fully open. It was his path to show this danger of seeking after siddhis by taking the suffering upon himself. और वो यही उनका बोध था जो इस जन्म में वो लेना चाहते थे, और उस वजह से उन्होंने ये रोल प्ले करना पसंद किया. So Ravan was not evil in the ultimate sense, even though from a limited human perspective he is seen as evil. अगर एक मनुष्य के दृष्टिकोण से हम देखें तो हमें लगेगा कि रावण evil था, बुरा था, दुष्ट था, लेकिन आप कह रही हो कि वो दुष्ट नहीं था. Yes, much as those who are deemed evil such as Judas और लूसीफर. और देखो जैसे मैंने कहा था ना कि जीसस क्राइस्ट जो है, उनके जो साथी थे, उन साथियों 11-12 मैं भूल जाती हूँ फिगर, वो साथी जो उनके थे जहाँ पे लास्ट उनका डिनर हुआ था, वहां पे तब वो लास्ट डिनर के टाइम, द लास्ट सपर के टाइम जीसस कहते हैं कि कल सुबह आप में से एक जन मुझे दगा देगा. ओके, और वो दगा जो देता है वो आदमी का नाम होता है जुडास. और तभी से अगर कोई हमें देखा, हमारा अपना, हम कहते हैं ना पीठ में, दोस्त ने पीठ में ही खंजर डाल दी, तो स्टैब्ड मी इन माय बैक माय ओन फ्रेंड वगैरह वगैरह. तो वो हमारा अपना जब कोई दगा देता है तो उसे क्या कहते हैं, जुडास कहते हैं. तो वो यहाँ पे सीता जी, लक्ष्मी जी क्लियर कर रही है कि ये जो जुडास है या लूसीफर है, लूसीफर वो जिसने मोह में डाला था एडम एंड ईव, ये जिसको डेविल भी कहते हैं, ये एक्चुअल में सही रूप से ये बहुत महान आत्माएं हैं, ये दुष्ट नहीं थे. They all played a part in the separation of the feminine and the masculine energies so that contrast could be created. उन्होंने बस एक अपना रोल निभाया ताकि अच्छा और बुरा, ये जो द्वैत है, ये जो डुअलिटी है, ये डुअलिटी को, ये स्त्री तत्व और पुरुष तत्व को विभाजित कर सके. अगर स्त्री तत्व पुरुष तत्व एक है तो वो शून्य है. शून्य को आत्मा जान सकती है, मनुष्य रूप में, जीव रूप में, शरीर में हम नहीं जान सकते. ऑलराइट, तो अगर मनुष्य जन्म में हमें उसे जानना है एक मनुष्य बनकर, तो इनको सेपरेट होना होगा. ब्लैक एंड व्हाइट विल हैव टू सेपरेट, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन, yin and yang, it will have to separate. और रावण, जुडास, लूसीफर, इन्होंने वही काम किया. Evil does not exist in the absolute sense as everything is nothing. तो अगर हम अद्वैत की बात करें जहाँ पे कोई द्वैत नहीं है, if we speak about non-duality, wherever if we speak about oneness, in that oneness, in the absoluteness, सब कुछ एक है, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, तो वहां पे द्वैत नहीं हो सकता. Why did Ravan choose to incarnate as what we think as evil? लेकिन ऐसा रोल उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया? राम को का एक उद्देश्य था, सीता का अपना एक उद्देश्य था, दोनों के उद्देश्य के बारे में हमने बात की, लेकिन रावण ने ये क्यों चूज किया? His soul was a part of Lord Vishnu's higher self. देखो वो विष्णु के अवतार थे. Lord Vishnu and he decided together how he was going to fall and come back as his enemy in his different incarnations so that contrast could be created. विष्णु जी और उनके ही उच्च आत्मा का एक अंश, यानी यहाँ पे रावण, लेकिन उनका उच्च आत्मा का जो अंश था उनमें तय था कि कौन से जन्म में वो उनका जो अंश है ये उनका दुश्मन बन के खड़ा रहेगा. हाँ, ते विष्णू आणि लक्ष्मी जवळ जय विजय जे दोन होते ना, हाँ असं म्हणतात. जय आहे. असंही म्हणतात. काय ह्याच्यामध्ये
शेषनाग जो आहे तो पण हा रोल करतो, ऑपोजिटचा रोल करतो. देवाच्या विरुद्ध उभं राहायचं काम करतो. So right. So his soul was a part of Lord Vishnu's higher self. Lord Vishnu and he decided together how he was going to fall and come back as his enemy in different incarnations so that contrast could be created. Ravana was a part of Lord Vishnu. अच्छा, तो रावण विष्णु के ही अंश थे. Yes, just like Lucifer is part of God. Okay, जैसे लुसिफर आता भगवान का अंश है. हाँ, तुम्ही म्हणाला ना आता की शेषनाग हे याच्यामध्ये कृष्ण आणि बलरामचं उदाहरण घेता येईल. देतात. बलराम शेषनागाचा अवतार. अवतार होता Correct. असं म्हणतात आणि बलराम कौरवांच्या बाजूने बलराम लढला. आणि ह्याचे हा. सगळे दुर्योधनाला शिकवलं ना हो, गदा हो, युद्ध हो, वगैरे. हो. तर माझा स्टुडंट आहे तर मी त्याच्या बाजूनीच लढणार. सो बलराम fought opposite to Krishna in the so called. He was on the side of Kauravas. Krishna was on the कौरवांचे. side of Pandavas. So always क्यों ये करते हैं? ताकि हमें द्वैत हम समझ सके या द्वैत को हम जान सके. All right. So what happened to Ravana after Rama killed him? Okay. आई थिंक यहाँ पे फिर अब लंबी कहानी शुरू होती है जो कम से कम 2 पेजेस की ये कहानी है. तो शुड आई रीड इट एंड देन शुड वी मेडिटेट फॉर 15-20 मिनट्स? 10 मिनिटात होऊन जाईल आई थिंक एंड द चैप्टर फिनिशेस. सो वी विल रीड दिस. सो व्हाट हैपेंड टू रावणा आफ्टर रामा किल्ड हिम? तो रावण के साथ क्या हुआ? राम ने उनका वध किया, उसके बाद क्या हुआ? बोथ वर एनलाइटेंड. दोनों भी तो आत्म साक्षात्कारी थे. Ravan realized the great illusion created by his ego as Rama's divine arrow pierced through his third chakra, a little above his navel. तो जब राम देखो, राम ऐसा कहानी ऐसे है कि वो जो 10 सर दिखाए जाते हैं रावण के, ये उनके अहंकार, अलग अलग अहंकारी रूप होते हैं. पण आपण हे काही बोलवलं आणि आकर्षित नाही केलंय. काय म्हणते? म्हणजे जो होता ऍक्च्युअली होता है मेडिटेशन स्टार्ट झालं असतं तर मध्ये स्टॉप झालं असतं ते, त्यापेक्षा आपण रीडिंग पुढे कंटिन्यू करायचा विचार केला. काय माहितीये, आता मी सर्व्हिसिंग करून आणलं माहितीये 2 दिवस देऊन. आपण ट्युजडेला क्लास नव्हता ना तेव्हा. बट आय डोंट नो कशाचा झूम क्रॅश होतोय का इंटरनेट तर कंटिन्युअस असतं का माझा लॅपटॉप क्रॅश होतोय माहित नाही. एनिवे रिस्टार्ट वर जातो, रिस्टार्ट वर पण नाही जात, तो क्लोज होऊन परत स्टार्ट होऊन जातो. एनिवे सो बैक टू रावण एंड रामा. तो राम देखो, अहंकार हमारा जो है ये कहाँ पे बसता है? हमारे नाभि में. जहाँ पे मणिपुर चक्र, जो नाभि से थोड़े ऊपर मणिपुर चक्र है, ये हमारा अहंकार का स्थान है. और जब राम ने वहां पे बाण मारा तब जाके रावण गिर पड़ा. तब जाके उसका वध हुआ. तो जब उसका ईगो को, सो सिंबॉलिकली स्पीकिंग, व्हेन रामा डिस्ट्रॉयड द ईगो ऑफ रावणा, तब ये जो भ्रम में थे रावण, उस भ्रम से वो बाहर निकले. तो एक तरह से राम ने रावण को भी मोक्ष दे दिया, क्योंकि उसका अहंकार, जब राम ने उसके अहंकार में बाण मारा तो वो उसका जब मणिपुर चक्र का छेद हुआ तो जो भ्रम में वो जी रहे थे वो भ्रम उनका हट गया और उनको अपना स्वरूप, अपना सत्य, अपनी ही आत्मा, इसका उन्हें बोध हो गया, या वो उनका आत्मा का साक्षात्कार हो गया. Right? The fatal blow aligned and opened his lower 3 chakras instantly. और जब मणिपुर चक्र में उनके बाण लगा तब उनका मूलाधार और स्वाधिष्ठान और ऑफ कोर्स मणिपुर पूरी तरह से खुल गया. Thus liberated from his suffering and his karma, he entered the heart chakra as he lay dying. और जैसे ही ये 3 चक्र उनके खुल गए, उनके सारे दुखों का अंत हो गया, उनके कर्म शून्य हो गए, कर्म बंधन से वो पूरी तरह से मुक्त हो गए.
और मृत्युशैया पर जब वो लेटे थे तब उनका हृदय चक्र खुल गया था. Though his suffering ended with the opening of his lower three chakras, he did not experience enlightenments of higher chakras in that life because he had already left his body at that point. तो तीनों चक्र, नीचे के चक्र उनके खुल गए राम के बाण के वजह से, और उनके दुख का अंत हो गया, कर्म शून्य हो गए, बंधन से मुक्त हो गए. लेकिन फिर भी उनके ऊपर के चक्र उस जीवन में खुल नहीं सके क्योंकि उन्होंने अपने प्राण ऑलरेडी त्याग दिए थे. ओके. While death was Ravana's soul path to enlightenment, Rama's soul path called for a more gradual blossoming into enlightenment. अब जैसे रावण का एक झटके में आत्म साक्षात्कार, राइट, लेकिन राम का आत्म साक्षात्कार लंबे समय तक धीरे 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 एक एक वन स्टेप एट अ टाइम उनका आत्म साक्षात्कार हुआ. As his battle with Ravana continued for days, he realized the invincibility of Ravan. जैसे ही युद्ध के दिन बढ़ते गए, राम और रावण युद्ध करते रहे, कोई किसी को हरा नहीं पा रहा है. जैसे वो दिन बीतते गए, राम जी के ध्यान में आ गया कि रावण अभेद है, उनका भेद नहीं किया जाता, नहीं कर सकते. Though his arrows struck Ravana's repeatedly, they did not kill him. बहुत बाण रावण को लगे, राम के बाण बार बार रावण को लगे, लेकिन रावण ने प्राण नहीं गए. Rava was transformed by watching this happen. और ये जैसे ये राम देख रहे थे, वो देखने में ही कि मैं इतने तीर चला रहा हूं लेकिन रावण का वध नहीं कर पा रहा हूं, ये अनुभव ने बहुत बड़ा परिवर्तन राम के अंदर लाया. It made him surrender fully to his higher self for strength and inspiration. देखो ये हमारी जैसी सिचुएशन है, हम भी प्रयत्न करते ही रहते, बाण के ऊपर बाण चलाते ही रहते, हमारा काम नहीं होता, और फिर एक दिन हम कहते हैं कि प्रभु की इच्छा, शिव जी की इच्छा, उनकी मर्जी, बस हम सारे हथियार हमारे रख देते हैं, अब उसको जो जब करना है वो करेगा. ये जो तब तक राम नाम सत्य हो जाता है. लेट्स होप कि उसके पहले हम संभल जाए. उसके पहले, हाँ. राम नाम सत्य होने से पहले. हाँ, तो ये परिवर्तन, क्योंकि देखो जब कुछ काम नहीं कर रहा, हम कहते हैं ना जब दवा काम नहीं करती तो दुआ मांगनी चाहिए, तो जब ये परिवर्तन राम के अंदर ये परिवर्तन क्यों आया, क्योंकि अब उनकी जो खुद की ताकत थी एक राम के अवतार में, उसकी ताकत और उसकी प्रेरणा दोनों खत्म हो गई. उन्होंने सब कुछ आजमा लिया रावण के विरुद्ध. जब राम ने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, अपने आत्मा को समर्पित कर दिया, किस चीज के लिए, ताकत और प्रेरणा के लिए, स्ट्रेंथ एंड इंस्पिरेशन के लिए. एज ही डिड दिस ही रियलाइज्ड दैट रावण वाज अ पार्ट ऑफ हिज ओन शैडो सेल्फ. और जब उन्होंने खुद को समर्पित किया राम ने, तब उन्होंने देखा कि अरे ये रावण तो मेरा ही अंश है. Ravana represents our ego. Okay, keep drawing parallels. Okay, सिर्फ कहानी नहीं सुनना, खुद को उस जगह पे डालो. Alright, हमारा रावण कौन है, हमारा अहंकार. Right? As he did this, he realized that Ravana was a part of his own shadow self. Then in a flash of insight, Rama realized that the ego is never destroyed if one seeks to destroy it. अगर मैं इसके अहंकार को तोड़ने की कोशिश करूंगा तो अहंकार कभी नहीं टूटेगा. That is when Rama reached deep in his heart and embraced Ravana's soul with compassion. तब रामा को जब ध्यान में आया ये मेरा ही अंश है, और इसका ये मतलब जब हमारे ध्यान में आता है कि हमारा खुद का अहंकार है, और अहंकार को मार के नहीं मार डाला जा सकता, हम कितना भी मारे वो नहीं मर सकता, तब
हमारे हृदय में करुणा जागृत होती है। राम के हृदय में रावण के लिए करुणा जागृत हुई और उन्होंने रावण को गले लगाया, दिल ही दिल में, अपने अंतर्मन में। एज ही डिड हिज ईगो मेल्टेड, और राम ने बड़ी करुणा से, बड़े प्रेम से जब रावण को गले लगाया, वो पिघल गया। एंड ही फेल्ट रावण सफरिंग एज हिज ओन सफरिंग, और राम को खुद को कि रावण कितने डरे हुए हैं, कितने दुख में है, कितने, देखो हमारा फियर्स अर्थ एलिमेंट, इमोशनल इम्बैलेंस वाटर एलिमेंट, एंड फायर ईगो सफरिंग, राइट, ये चीजें हमें बहुत त्रस्त कर देती है, हमें बहुत दुखी कर देती है। इट पुट्स अस इनटू सफरिंग। व्हेन रामा सॉ रावण सफरिंग, उनका दिल और भी पिघल गया। As he shot at this point, he received guidance to use the Brahmastra to liberate Rama. Ravana. रामा ने रावण का वध किया, ये स्टेटमेंट गलत होता है। रामा ने रावण को मुक्त किया। कब किया राम ने रावण को मुक्त? जब उन्होंने उसका दुख समझा, जब रावण का दुख का एहसास राम ने किया, उनके मन में इतनी करुणा जागृत हो गई, इतना एक पन लगा उनको रावण के साथ, कि उनके आत्मा ने उन्हें रावण के नाभि में ब्रह्मास्त्र चलाने की सूचना दी। ओके, सो एज ही शॉट द डिवाइन एरो विथ प्रेयर एंड कंपैशन, और ये ब्रह्मास्त्र राम ने कैसे चलाया? बहुत प्रार्थना के साथ और करुणा के साथ। इट हिट रावण इन हिज सोलर प्लेक्सस एरिया जस्ट अबाउट द नेवल एंड बोथ वर एनलाइटेंड इन दैट इंस्टेंट। और जिस क्षण वो बाण रावण के नाभि के नीचे, उस नाभि के ऊपर उस मणिपुर चक्र पे लगा, रावण का भी आत्म साक्षात्कार हुआ और राम का भी आत्म साक्षात्कार हुआ। राम भी करुणा में से साक्षात्कार पुरुष बन गए। ठीक है, सो देयर वाज एन एक्सप्लोजन ऑफ लाइट इन विच बोथ रियलाइज्ड दैट दे वर सोलमेट्स हु हैड ग्रेट लव एंड डिवोशन फॉर वन अनदर। एक जैसे कि बहुत बड़ी अग्नि प्रज्वलित हो गई और दोनों को ध्यान में आ गया, अरे हम तो एक है, और हम एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं और हम एक दूसरे को बहुत डिवोटेड है, ये उनके ध्यान में आ गया। Both found themselves in the emptiness of no mind as the lower three chakras aligned and open. नीचे के 3 चक्र जैसे बैलेंस हो गए, खुल गए। दोनों ने पाया कि वो नो माइंड स्टेट, दोनों के मन हट गए, नो माइंड स्टेट, शून्य में वहां पे दोनों जन पहुंचे हुए थे। Unlike Ravan who died instantly, Ram was still alive to embrace the enlightenments of the higher chakras. फर्क क्या हुआ? रावण के प्राण रावण की आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, इसलिए उनके ऊपर के चक्र जागृत नहीं हो पाए, या उनको ऊपर के चक्र का ओपनिंग का एहसास नहीं वो ले पाए। लेकिन राम जीवित रहे, इसलिए राम ने अपने ऊपर के 3 चक्र का खुलना, इसका अनुभव उन्होंने लिया। These higher chakras opened on their own accord over a short period of time as Rama surrendered himself fully. जैसे जैसे राम ने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किया, वैसे वैसे ऊपर के चक्र पूरी तरह से खुल गए। यहाँ पे लेखक कहते हैं, दिस इज एन अमेजिंग स्टोरी ऑफ द एनलाइटनमेंट ऑफ 2 सोलमेट्स। अरे ये तो 2 आत्माओं के साक्षात्कार की बहुत ही अद्भुत कहानी है। देवी कहती है, यस, हाँ, रावण हैड कम वे। तो द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, देवी कहती है, हाँ, Ravana had come very close to enlightenment through long penances and ascetic practices, even before he found himself on Rama's path. Actually, राम के मार्ग पे आने से पहले रावण ने इतनी तपस्या की थी कि वो ऑलरेडी मुक्ति के मार्ग पर काफी आगे निकले हुए थे। But these practices opened his higher chakras before the karmic attachments in his lower chakras were fully resolved.
देखो नीचे के जो 3 चक्र है, खाना पीना सोना पृथ्वी तत्व, राग द्वेष जल तत्व मूलाधार स्वाधिष्ठान, और अहंकार अग्नि तत्व मणिपुर, ये बैलेंस होने से पहले, ये कर्मों की इच्छाएं, ये कर्म मुक्त होने से पहले तपस्या की वजह से रावण के ऊपर के चक्र खुल गए। दिस वॉज हिज डाउनफॉल, और यही उनके अंत का कारण बना। द सिद्धीज ही अटेन्ड फ्रॉम हिज हायर चक्रस एक्सपैंडेड हिज ईगो। तो जो ऊपर के चक्र खुल गए, जिसके वजह से सिद्धियां उनको प्राप्त हो गई, और नीचे के चक्र उनके बैलेंस में नहीं आए थे, अभी वो कर्म बंधन में काफी बंधे हुए थे, और ऊपर के चक्र खुल गए, सिद्धि प्राप्त हो गई, तो अहंकार फैलने लगा, उनका अहंकार बढ़ते गया, विच इंक्रीज द इम्बैलेंस ऑफ एलिमेंट्स इन हिज लोअर चक्र। और इसलिए फिर मूलाधार का पृथ्वी, स्वादिष्ठान का जल, मणिपुर का अग्नि, ये और भी इम्बैलेंस में चले गए। ओके, इनका इम्बैलेंसिंग और हो गया। दिस इज वाई फोकसिंग ऑन ओपनिंग द हायर चक्रास सच एज द थर्ड आई बिफोर ओपनिंग द लोअर चक्रास कैन बी डेंजरस। इसलिए तीसरी आंख खुलने, मैंने बहुत देखा है स्पिरिचुअल फील्ड में, सबको जल्दी होती है कि मेरी तीसरी आंख खुल जाए, और जबकि कर्म से बंधन के अभी दुख है ना जीवन में, तो तीसरी आंख मत खोलो। अभी संसार में हो, अभी तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, अरे मेरे बेटे का एडमिशन होना चाहिए, अच्छा जॉब मिलना चाहिए, मेरी बेटी का ये होना चाहिए, मेरा वो होना चाहिए, मैं, तुम्हारी अनेक इच्छाएं बाकी है। जब अनेक इच्छाएं बाकी होती है, ऊपर के चक्र खोलने की जल्दबाजी नहीं करना, वरना रावण बन जाएंगे हम। राइट, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। रावण बन जाएंगे इन द सेंस हमारा भी अहंकार फुल जाएगा, क्योंकि सिद्धि तो प्राप्त होगी ही होगी। हाँ, लेकिन पण याला अनाहत चक्र चालू शकेल ना प्रेमासाठी? अनाहत चक्रशी तर जुळायलाच पाहिजे खरं म्हणजे। मूलाधार आणि अनाहत या दोघांना जर जोडलं ना, तर स्वाधिष्ठान आणि मणिपूर स्वतःहून बॅलन्स होतात. असं. तर बरेच असे गुरुजन आहेत की जे मूलाधार आणि अनाहतवर काम करायला लावतात. हार्ट चक्र अँड मूलाधार चक्र, रूट चक्र, या 2 चक्रावर जास्त काम करायला लावतात. मग अग्नी आणि जल आपोआप बॅलन्स मध्ये येतात. असं. पण आई विल टेल यू, बहुत सारे कर्म बंधन अभी बाकी है। अगर प्रारब्ध बहुत है, संचित बहुत है, तो भी ये डेंजरस है। So we असं. should all focus on the balancing the first 3 chakras. असं. Alright? ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ, लेकिन चक्रस की बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगला चैप्टर जो है 13 चैप्टर, इसका टाइटल है चक्रास एंड एलिमेंट्स। यहाँ पे सिर्फ चक्रा और पंचमहाभूत इसकी बातें होगी, जो हम मंडे को पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारे पास बराबर 15 मिनट है, हम 15 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। ऑलराइट, चलो सब लोग ध्यान के लिए तैयार हो जाओ। चश्मे उतार के रख लो, पीठ सीधी करके बैठो, अपने हाथों को आरामदायी स्थिति में रखो, कंधों को ढीला छोड़ो, जबड़े को भी ढीला छोड़ो, आंखें धीरे से हल्के से बंद कर लो। Simply allow your whole body to go into complete relaxation. Each and every muscle, each and every tissue, each and every organ, each and every part of your body completely relaxed. क्विकली स्कैन कर लो, पैरों की उंगलियों से सर तक नजर घुमा लो, देख लो क्या
शरीर का हर हिस्सा पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। नीचे से ऊपर शरीर में अपनी नजर को घुमाओ। स्कैन योर बॉडी to ensure that each and every part of your body, each and every cell of your body is in complete relaxation. कहीं भी खिंचाव हो, कहीं भी प्रेशर हो, दाब हो, तो उस बॉडी पार्ट को एडजस्ट करके उसको रिलैक्स कर लो। कॉन्शियसली रिलैक्स any part of the body which feels under tension. And now we can deepen this relaxation by taking our focus, our attention to our breath. ये जो शरीर का शिथिलीकरण है, इसको और गहराई में ले जा सकते हैं हम। इसके लिए आपका सारा ध्यान सांसों पे ले जाइए। With every exhalation, allow your muscles to become even more deeply relaxed. श्वास लेना है और श्वास छोड़ते हुए शरीर को पूरी तरह से शिथिल कर दो, रिलैक्स कर दो। हर प्रश्वास के साथ feel the relaxation spreading from your body to your mind, and feel the mind also becoming more and more relaxed. हर प्रश्वास के साथ शरीर और मन दोनों की शिथिलता और गहरी होते हुए देखिए। Even as you observe your breath, even as you look at your breath, the thoughts in your mind slow down and disappear. जैसे जैसे आपका ध्यान अपनी सांसों के साथ बन जाता है, मन धीरे धीरे बिल्कुल शांत हो जाता है। For a few moments, I want you to experience that silence within. When the mind is as relaxed as the body, there will be complete silence. Along with the silence, you can also feel the nothingness, the emptiness within. अंदर से बिल्कुल सब कुछ शांत हो गया है,
खाली हो चुका है। कुछ भी नहीं है। सिर्फ एहसास करना है। Just take in that silence. So quiet. कितनी शांति है। So empty. कुछ भी तो नहीं है। Silence and emptiness. Just be with it. इसी को तो अंतर्मुख होना कहते हैं। This is the no mind state. No mind, no thing, empty and silent. For the next 2 minutes, we will remain in this complete silence and complete emptiness. If a thought comes to you, let it come and simply watch it go away. Bring yourself back to the no mind state, to the emptiness, to the nothingness. I will let you know when the 2 minutes are done.
Until then, all you have to do is be very quiet, very silent. Wonderful. Very gently bring your attention to your breath. देखो तो जरा अपनी सांसों को, शायद महसूस भी नहीं हो रही है. Your breath has become so slow and deep that you can hardly feel it. Very gently deepen your breath. Consciously increase your breath, breathing in and breathing out. Slowly, gently take a deep breath in, and as you breathe in, become aware of your body. With every in breath, come back into consciousness, come back into the present. With every in breath, become aware of your body, of where you are. Come into full awareness now. Keeping your eyes closed, we will be saying the Shanti mantra. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat